हेलो दोस्तों, मैं संजीव राणा आपके लिए। जहाँ तक कि मैंने चैप्टर परमाणु पे छोड़ा था, लाइक एटम पे छोड़ा था, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आपको पहले आशा करता हूँ कि आपको पिछले वाला लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहते हैं, अब सुनते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? एटम जो होता है वो छोटी से छोटी चीज़ होती है जिससे हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं बड़ी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक दीवार है, दीवार को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ईंट चाहिए होती है। तो ईंट क्या है? एक परमाणु है। तो एक बस समझाने का तरीका है परमाणु कि ईंट है। बाकी परमाणु जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है, वह छोटा सा भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। ठीक है, परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग हैं जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के से भी देखा नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखते हैं सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु त्रिज्या 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 0.037 इंटू 10⁻⁻9 मीटर भी बोल सकते हैं। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। तो इसमें देख लेते हैं। तो 1 नैनोमीटर अगर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, आगे आते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर रहा था। तो IUPAC की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे एग्ज़ाम में। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो कोई भी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ होगी, उसका नाम क्या रखना है, उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ डिसाइड करता है IUPAC के बिहाफ पर। ठीक है, तो एल्युमिनियम का सिंबल Al है, कॉपर का सिंबल Cu है, नाइट्रोजन का सिंबल N है, आर्गन का सिंबल Ar है, बैरियम का सिंबल Ba है। तो ऐसे ही कुछ सिंबल्स हैं, आपको लर्न कर लेने हैं। किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान से भी पूछा जाता है 1 मार्कर में। तो 1961 मतलब 1961 में वर्ष में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई या U को परमाणुओं का द्रव्यमान का मानक माना। मतलब SI यूनिट जो थी U थी परमाणु द्रव्यमान की। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई। तो एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान एक कार्बन के 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो 1U बराबर ये एक U बराबर है ये 1/12 ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो ये इसका कार्बन के C12 के समस्थानिक का द्रव्यमान है। तो 1U इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg है।
मतलब कि जितना भी यू हो, अगर आपके सामने 12 यू है तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 12 तो हम 12 यू को हम कन्वर्ट करते हैं तो 12 गुना में 1.6 इंटू में 10⁻⁻27 लेंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा केजी में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब। तो ऐसे ही हम हाइड्रोजन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी ले सकते हैं। तो परमाणु किसी प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। ज़्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब निष्क्रिय मतलब समझते, नोबल गैस बोलते हैं हम। ठीक है, जिसका जैसे कि आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडियम, मतलब हीना, नीना और करीना, जीना, रेंदे, हम इसको ऐसे ट्रिक है। ठीक है, तो निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़ अन्य ज़्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। अब आते हैं परमाणु आवेशित है आयन और अणु के बारे में। ठीक है, अणु के बारे में पढ़ते हैं अब। किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। रासायनिक बंध का मतलब समझते हो? केमिकल बॉन्ड। अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, जैसे कि H2O अणु जल की संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते तो हमें क्या मिलता है? अणु मिलता है। ठीक है, कौन सा? पानी का अणु। पानी का अणु मिलता है। किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध होने के कारणवश होता है। मतलब कि यह है, अगर हमें किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु से भी हो सकता है और कई अलग अलग तरीके के उससे भी हो सकता है, पर उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। इसी आधार पर अणुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, दो भागों में बांट सकते हैं। अब अणु कैसे? एक तरह के परमाणु और भिन्न भिन्न तरह के परमाणु। देखना इसको। अणु एक तरह के परमाणुओं से निर्मित हैं और कुछ अणु भिन्न भिन्न तरह के परमाणुओं से निर्मित हैं। जैसे कि O2, अगर हमें O2 बनाना है तो क्या होगा? O और O ये जो है ना, ये बंध है। क्या है? बंध है, मतलब बॉन्ड है। ठीक है जी, ये बॉन्ड होता है। और भिन्न भिन्न तरीके के, मतलब ये O है, इसके साथ इधर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, तो ये इनके बीच में एक बॉन्ड होगा, इनके बीच में एक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। यही होते हैं भिन्न भिन्न तरीके के बॉन्ड और एक ही तरीके के बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं परमाणुकता। परमाणुकता क्या होता है? एटोमिसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। मतलब कोई अणु कैसा है,
मतलब कोई जैसे कि हम ले लें तत्व ले लें, कोई भी एलिमेंट ले लें, वो किस फॉर्म में पाया जाता है, किस तरीके, जैसे आर्गन है, एक परमाणु है, मतलब आर्गन हमारे को सिंगल देखने को मिलता है। कैसा मिलता है? सिंगल देखने को मिलता है, AR की फॉर्म में। ठीक है। हीलियम है, ये भी हमें सिंगल मिलता है। बट हाइड्रोजन है, ये H2 की फॉर्म में मिलता है। नाइट्रोजन है, N2 की फॉर्म में मिलता है। तो सारे अलग अलग तरीके के हैं, तो ये किस तरीके के पाए जाते हैं वो बताना है। ठीक है। ऑक्सीजन है द्विपरमाणु का, मतलब ऑक्सीजन द्विपरमाणु मतलब ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर है बहुपरमाणु का है, मतलब कि S8 की फॉर्म में पाया जाता है ना, तो इसलिए बहुपरमाणु का। फॉस्फोरस है P4 की फॉर्म में पाया जाता है, तो ये चतुर्परमाणु का है। समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र मतलब केमिकल फॉर्मूला बनाना हमें। तो रासायनिक किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन और प्रतीकात्मक निरूपण होता है। देखते हैं थोड़ा सा आगे देखते हैं। रासायनिक सूत्र की विशेषताएं। रासायनिक सूत्र के संगठकों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होने चाहिए। ठीक है। मतलब धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिया जाता है तथा अधातु को उसके बाद। तो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम क्या धातु है, तो CaO, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये दिख रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा पहले ऑक्सीजन ले लेंगे फिर हम Ca लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। पहले हमें Ca लेना पड़ेगा, पहले धातु लेना पड़ेगा, फिर अधातु लेना पड़ेगा। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देख लो NaCl का। तो Na क्या है बेटा? एक धातु है, और Cl क्या है? अधातु है। तो बाद में लिखा ना, इसलिए NaCl। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। बहुपरमाणिक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है। अब देखते हैं ब्रैकेट में कैसे रखा जाता है। कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखना हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो थोड़ा सा पेन को और वैसे कर लेते हैं, तो कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ये देखो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है। तो कैल्शियम Ca ले लिया और ये OH ट्वाइस ले लिया। तो ये कैसे बनता है मैं अभी यही सिखाने वाला हूँ। ठीक है। जैसे अमोनियम सल्फेट ले लिया, तो ये कैसे बन रहा है अब देखते हैं कैसे बन रहा है ये। जैसे हमने कैल्शियम ले लिया और हाइड्रोक्साइड पे OH होता है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है भाई। तो इस पे +2 चार्ज होता है, इस पे -1 चार्ज होता है। हम आगे चार्ज इनके याद करा देंगे। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलता है CaOH ट्वाइस। तो आपको ये पॉजिटिव और माइनस साइन से कुछ नहीं लेना, बस आपको ये देखना है। ठीक है। ऐसे हो जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट दे दिया, कैसे दे दिया? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट क्या होता है? अमोनियम होता है NH4, अमोनिया होता है NH3, और अमोनियम NH4 होता है, और SO4 को सल्फेट बोलते हैं। इस पर +1 चार्ज होता है, इस पर -2।
का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा NH4 पे ट्वाइस और SO4, ठीक है। तो इसका 2 उसके पैरों पे आ गया समझ, ठीक है। तो अब बताया आणविक द्रव्यमान के बारे में जानते हैं, किसके, आणविक द्रव्यमान के बारे में। आणविक द्रव्यमान के बारे में देखो, किसी भी एक अणु के उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। मतलब किसी भी एक अणु के उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों के जोड़ों को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे कि आणविक मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं आणविक द्रव्यमान को, मॉलिक्यूलर मास। स्पेलिंग देख दो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसको बोलते हैं हम आणविक द्रव्यमान। तो ये कैसे निकालते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है जी। देखो जैसे हमको H2O का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 1 है, हाँ। तो क्या करेंगे, 2 × में 1 कर दिया। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 1 होता है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 1 है, 1 × में 16, तो 2 + में 16 कितना होता है भाई, 18। U हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है जी। अब जैसे और किसी का भी देख लो, NaCl ले लो, NaCl NaCl का आणविक द्रव्यमान क्या है, Na का कितना होता है, 23 प्लस Cl का 35.5, तो कितना हो जाएगा ये 58.5, ठीक है। U लिखना जरूरी है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान में केवल अंतर यही है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं, ठीक है। जैसे Na+ नहीं तो Cl- Na+ मैंने ये करवा दिया आपको, 58.5 आया था। अब आता है रासायनिक सूत्र लिखने के नियम है। बस आज की क्लास में मैं यहाँ तक पढ़ाऊँगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्ह को लिखा जाता है, फिर अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकताओं को लिखा जाता है, ठीक है। अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, मैं ये सब चीज़ करके दिखा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमको हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है, क्या बनाना है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तो हाइड्रोजन पहले ले लो, सल्फाइड S ले लो। इस पर +1 चार्ज होता है, इस पर -2 चार्ज होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बनता है H2S, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कैसे बना ये देखो। तो ये कार्बन लिया, ये ऑक्साइड लिया, ठीक है भाई। इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर -2 चार्ज होता है। तो ये तो +2 तो कट जाएगा, ठीक है। इससे कट गया तो 2 आ गया, तो इधर 1 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो CO2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं। तो हाइड्रो ये हो गया, क्लोरीन ये रहा,
इस पर +1 चार्ज, इस पर -1 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बना HCl बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से होएगा सारा। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं हम? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कहाँ पर है? ये रहा। इसको देखो तो कार्बन है, क्लोराइड है, इस पे +4 होता है, इस पे -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई CCl4। ठीक है ना। आ गया था एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, ये क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो Mg, कैपिटल M होना, स्मॉल g होना, फिर क्लोराइड का Cl। इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करना बस, कुछ नहीं है, क्रॉस MgCl2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम का Al ले लो और ऑक्साइड का O ले लो। इस पर +3 होता है, इस पर -2 चार्ज होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना, क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Al2O3। ठीक है भाई। तो 1-2 और बता दूं क्या? चलो 1-2 और ले लो, 2 बताऊंगा सिर्फ। देखो अब आते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड पे। किस पे? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, CaO, Ca पे +2, इस पे -2, तो सेम चार्ज तो हो जाएगा, कैंसिल आउट 2 से CaO बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं, आखिरी है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। क्या? सोडियम नाइट्रेट। आप इधर देखोगे ये गलत है। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट कैसे होता है वो दिखाता हूँ मैं। Na का सोडियम ले लिया, नाइट्रेट होता है NO3। ये होता है नाइट्रेट। नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट है ये। क्या है ये? ट्रेट। ठीक है, तो ये NO3 होता है। पहले ये देख लो नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या डिफरेंस है। और नाइट्राइट क्या? नाइट्राइट नाइट्राइट होता भाई NO2। ठीक है, हम तो नाइट्रेट लिख रहे हैं ना, तो सोडियम का Na, नाइट्रेट का NO3। तो इस पे तो +1, इस पे -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बनता क्या? NaNO3। ठीक है, इतना बनेगा। अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी बोलो शेयर करें, दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा आगे, और भी बहुत कुछ ऐसे में करने के लिए आपको ऐसे में नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है, थैंक यू।